हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी कलीसिया को, हमारे प्यारे भाई बहनों को, परिवारों को जो मसीह में है, आपको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के साथ और प्रभु के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा आज के दिन के लिए जो उसने बनाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों में उसने हमें सही सुरक्षित रखा है, हमें हर एक चीज़ उसने मुहैया कराई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा कि आज हम जिंदा हैं, सही सुरक्षित हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। इस अवसर के लिए जो प्रभु ने आज मुझे दिया कि मैं अपने भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे बात कर सकूं और प्रभु की इच्छा उन तक पहुंचा सकूं। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी करुणा जो सदा की हम पर है प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर हुआ यीशु मसीह के द्वारा प्रभु, कि आज हम प्रभु आज तक हम जिंदा हैं, सही सुरक्षित हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। हम अपने परिवारों के साथ खुश हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज के वचन के लिए मैं आपसे दुआ प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु मेरा ताबा ले लीजिए प्रभु। प्रभु ये वचन आपकी आत्मा के द्वारा आपकी कलीसिया तक पहुँचे प्रभु। इस वचन पे हम मनन करें प्रभु, इस वचन की गहरी बातों को हम समझ सकें, ऐसी बुद्धि और समझ हमें दीजिएगा प्रभु कि प्रभु वचन को हम सुनने की इच्छा रखें प्रभु, उसे समझने की जिज्ञासा रखें प्रभु, और उस पर चलने की हम और उसके अनुसार कार्य करने की हम प्रभु प्रबल इच्छा रखें, और ऐसी सामर्थ्य तो हमें देना पिता। प्रभु मैं आपसे दुआ प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी इस वचन के विरुद्ध दुष्ट के कार्य हैं वो मिट जाएं यीशु मसीह के नाम से। इस वचन के सत्य को हम और गहराई से समझ सकें, उस वचन के अनुसार चलकर हम आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु। हम प्रभु दूसरों के लिए भी आशीष बने ऐसे प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ दुआ करते हैं प्रभु उन ज़रूरतमंदों के लिए प्रभु, उनके ऊपर तू करुणा कर प्रभु, ताकि इस समय पर प्रभु वे भी आपकी भलाई को जान सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन अविश्वासी हमारे रिश्तेदारों, हमारे मित्रों, हमारे समाज के व्यक्तियों के, जातियों के व्यक्तियों के लिए प्रभु, जो आपके नाम को नहीं जानते, आपकी भलाई को नहीं जानते। इस समय में प्रभु उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए प्रभु, और वे भी प्रभु अपने पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। ऐसी करुणा तो उन सब के ऊपर करना पिता। आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पहला वचन हम देखेंगे यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके साथ ही साथ एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। अब जो यूहन्ना 3:16 हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रेम आ गया, ताकि जो कोई इस पर उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वो विश्वास आ गया। तीसरी बात है कि वो नाश न होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये हम सब विश्वासियों के उद्धार पाए हुए मसीहों की आशा है कि हम मरेंगे नहीं परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे। शरीर की मृत्यु हर एक को आने वाली है, चाहे वो विश्वासी या अविश्वासी हो, परंतु ये दूसरी मृत्यु के विषय में कहता है, और हमें ये आशा है कि हम उसके भागी ना होंगे, हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। और 1 कुरिन्थियों वचन 13:13 भी यही कहता है, अब प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों स्थायी है, और सबसे बड़ा इसमें प्रेम है। प्रेम हमें पिता परमेश्वर के द्वारा मिला है, और विश्वास हमने उसके इकलौते पुत्र, उसके बलिदान पे जो योजना उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी कराई, हमने उस पर किया है। और हमें उसी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकाला, एक जीवित आशा हम मसीहों को मिली है, अनंत काल के जीवन की आशा हमें मिली है। आमीन। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जिंदा हुआ।
हमने गुड फ्राइडे पे, ईस्टर पे, रिजरेक्शन डे पे इसका वचन सुना था, हम लोगों ने इसकी सच्चाई को जाना था, उन वचनों को समझा था। और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज भी ज़िंदा है, वो मरा नहीं। और अगर आप प्रेरितों का अध्याय पढ़ते हैं, फर्स्ट अध्याय, जब यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा देकर गए और जब वो स्वर्ग पे उठा लिए गए, जब चेले ऊपर देख रहे थे तो स्वर्गदूतों ने ये संदेश दिया कि जिस रीति से तुमने यीशु को जाते हुए देखा वो उसी रीति से वापस आएगा। आज हम जो मसीह हैं, आज जो हम कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। न केवल बाट जो रहे हैं, हम अपनी आप की तैयारी भी कर रहे हैं, एक दुल्हन के समान जो अपने दूल्हे के आने की तैयारी में है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हम उस तैयारी में पाए जाएं और हम जागते रहें, ताकि हम उसके दूसरे आगमन में उठा लिए जाएं और हमें वो स्वर्ग का जीवन, अनंत काल का जीवन मिल सके। हालेलुया। तो ये जो इंतज़ार है, ये जो बाट जोना है और जो तैयारी है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इस तैयारी में रुकावट आ जाए, शायद हम सुस्त पड़ जाएं। जैसे चेले भी, जब यीशु ने उनको कहा कि प्रार्थना में लगे रहना, परंतु वे सोते रहे। आज हम इस वचन को जानेंगे, समझेंगे कि हमारी तैयारी कमज़ोर न पड़े, हमारा बाट जो ना, हमारा जागते रहना बंद न हो और हम मसीह बुलाहट से कहीं पीछे न हटे। तो इस कार्य में ये प्रेम, विश्वास और हमारी आशा जो है मसीह पर और उसके वचन पे, ये तीन चीज़ें हमारी सहायता करेंगी उस बुलाहट में, उसकी तैयारी में आगे बढ़ने में। हालेलुया। आज का विषय यही है कि प्रेम, विश्वास और आशा जो प्रभु के द्वारा दी गए। आमीन। आज जिन भी कठिन परिस्थितियों से ये पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार हैं, इवन समाज के अंदर जो है गरीब तबका है, जिनकी नौकरियां बंद हैं, जिनके बिजनेसेस बंद हैं, लोन्स चालू है जिनके ऊपर, जिनके बच्चों की ज़रूरतें चालू हैं। काफ़ी कठिन लग रही है ये परिस्थिति कैसे गुजरेगी, और मन में काफ़ी सारे बुरे ख्याल, नेगेटिव न्यूज़, बुरी बुरी चीज़ें हमारे मन में आती हैं, जो हमें एक डिप्रेशन में लेके जाती है या एक निराशा में लेके जाती है। समझ में नहीं आता है कि हम इन चीज़ों का कैसे सामना करें। संसार के लोग इन चीज़ों का चिंता करें, समझ में आता है, पर ऐसी परिस्थितियों में पड़कर कई बार विश्वासी लोग भी अपने विश्वास से पीछे हट रहे हैं। वो संसारिक सोच की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वे गलत विचारों में पड़ रहे हैं और गलत कन्फेशंस कर रहे हैं। आज का वचन हमें इस बातों से निकलने की ताकत देगा। आमीन। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है और सर्वशक्तिमान है, जो सब बातों का ज्ञाता है, जानता है, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो उसके कंट्रोल से बाहर है। सारी चीज़ों पे उसका नियंत्रण है। बाइबल के अंदर हम लोगों ने कहीं उदाहरणों के साथ इस बात को जाना है, चाहे इज़राइल के ऊपर ताड़ना पड़ी थी, चाहे इज़राइल के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण किया था, चाहे इज़राइल के ऊपर कठिन परिस्थितियां आई थी, परमेश्वर उन सारी बातों को जानता था। इवन मिस्र में जब वो गुलामी में थे तो उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची थी, उनका रोना उन तक पहुंचता था, और परमेश्वर ने उन चीज़ों से उनका मार्ग निकाला, उन्हें आज़ाद किया, उनका छुटकारा किया, उन्हें बचाया। हालेलुया। आज भी वो वही परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, वो कल, आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। इस बात को आप बार बार अपने आप को सिमरण दिलाइए कि मेरा यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है और मेरे परमेश्वर के हाथों में सारी चीज़ों का कंट्रोल है। दूसरी चीज़, कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को अलाउ करता है, जैसे उसने अय्यूब के जीवन में कुछ परीक्षा को अलाउ किया, यीशु मसीह के जीवन में भी उसने परीक्षा को अलाउ किया, प्रेरित जो थे उनके चेलों के जीवन में उसने कठिन परिस्थितियों को अलाउ किया, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की एक महान योजना पूरी हो सके। आमीन।
और उसी बातों के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। आगे एक बहुत सुंदर सा वचन है, हम उदाहरण के रूप में देखेंगे जो बाइबल का वाक्य है, उनके अंदर हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे वहाँ पे अद्भुत कार्य किया है। आमीन। आगे हम बढ़ेंगे, हम रोमियो में देखेंगे 8 का 35 से 39 में एक बात कही गई है प्रेम के विषय में। वचन स्क्रीन पे आएगा, आप देखते जाइएगा। रोमियो का 8 का 35 से 39 शफिल होता रहेगा, भाई पढ़ते जाएंगे उस वचन को, आप सिर्फ उस वचन पे ध्यान दीजिएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आमीन। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम उसमें जैवन से बढ़कर हैं। आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु में जो हमें मिला है उसमें से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्या आज इसी परिस्थितियों को देखकर, नेगेटिव न्यूज़ देखकर, क्या हमें ये शक होने लगा है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता और ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या अकेला छोड़ देगा, या मुझे वो वायरस लगने देगा, या मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? इसके अंदर सारी परिस्थितियाँ आ गई, अकाल आ गया, बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई, जीवन आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक्सट्रीम चीज़ें हैं ये। और ये कहता है कि परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया है, मसीह यीशु में हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। और जिसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसमें रहकर हम जैवन से भी बढ़कर है। ये परिस्थितियाँ आज सब लोगों को एक समान है, हर राष्ट्र, हर देश, हर भाषा, हर जाति के लिए, अमीर हो, गरीब हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, एक सी परिस्थितियाँ हैं। तो हम जो विश्वासी हैं, अपने आप को इन वचनों से हमें रिमाइंड कराना है कि हमारी पहचान मसीह में क्या है, और वो हमसे प्रेम करता है, और वो अगर इन चीज़ों को अलाउ करता है तो उनमें हमारा साथ देगा और हमें उनसे निकालेगा। उसके पास एक योजना है और उसमें वो हमारी महिमा को बढ़ाएगा। आमीन। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 8 का 3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। आमीन। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और वचन कहता है यदि तुम प्रेम करोगे तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने कहा था अपने चेलों से, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं तो छोड़ो, सेवा तो छोड़ो, हम नॉर्मल ऐसी परिस्थिति में आकर उस पर विश्वास तक नहीं कर सकते। हमारे मन में संदेह आते हैं, शंकाएं आती हैं। विश्वासी, उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, इवन कोई सेवा में भी है उसके मन में ऐसी विचारधारा आ रही है, या कोई पुराना विश्वासी सालों से उसके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं। परमेश्वर आपको इनसे आज़ाद करना चाहता है आज के वचन के द्वारा। और वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर से पहचानता है। और जिसकी पहचान मुझे बताओ परमेश्वर के साथ हो गई, वो उसको कुछ भी होने देगा? एक बड़ा व्यक्ति जब कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, ऐसी परिस्थितियाँ जब कठिन आती हैं तो लोग इन्फ्लुएंस लगाते हैं और उन परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से वो आज़ाद हो जाते हैं। और ऐसा जब छोटा व्यक्ति जब बड़े व्यक्ति के साथ जान पहचान रखता है तो उसे कभी उस परिस्थितियों का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसके साथ पहचान रखता हूँ। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग का परमेश्वर है, तो अगर हमारी पहचान उसके साथ है तो वो उन चीज़ों को हमारे ऊपर आने नहीं देगा, हावी होने नहीं देगा। हम लोगों ने प्रेम के बारे में देख लिया, क्योंकि हम अपनी तैयारी के विषय में, प्रभु के आगमन के विषय में इन कठिन परिस्थितियों में रह के कर रहे हैं।
मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, तो प्रेम उसमें आपको सहायता देगा जो पिता ने आपसे किया है। आप उसके बच्चे, वो आपको जानता है, पहचानता है, उसने आपको विजेताओं से बढ़कर बनाया है और उसके प्यार से आपको कोई अलग नहीं कर सकेगा। आमीन। दूसरा हम देखेंगे विश्वास के बारे में, इब्रानियों 11 का 1 हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फिर 1 कुरिन्थियों का 2 का 5। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। इस वचन के अंदर विश्वास की परिभाषा लिखी हुई है। विश्वास जो हमें मसीह यीशु में है, जो आशा, जो भविष्य की आशा उसने हमारे लिए रखी है, उसका पूरा होने का प्रमाण और उस बातों का निश्चय कि ये हमारे साथ होगा। अविश्वासी लोग जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनको भविष्य में कोई आशा नहीं है, उन्हें नहीं पता मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होने जाने वाला है। पर हम विश्वासी जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, यीशु पर विश्वास किया, उसे उद्धारकर्ता माना है, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, हमारी आशा जो मसीह में है वो पूरी होगी। ये है हमारा विश्वास। 1 कुरिन्थियों 2 का 5 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। लिखा हुआ है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ऐसा क्यों लिखा गया है? मनुष्यों का ज्ञान, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, जो भी मनुष्य का ज्ञान, जो भी न्यूज़, जो भी साइंटिफिक रीजंस ऐसी परिस्थितियों में आ रहे हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये परिस्थितियाँ होंगी, या मनुष्य का ज्ञान बोलता है कि ये जो एकदम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गई है, उसमें से देश को उभरने के लिए देश 10 साल पीछे चला गया, 5 साल पीछे चला गया। लॉकडाउन अगर रिलीज़ भी हो जाएगा तो आगे का भविष्य, जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो मध्य स्तर के बिजनेस हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है, जॉब्स नहीं रहेंगे, ये होगा, इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। और हम ऐसी न्यूज़ को सुन सुन के जो वो ज्ञान, जो भी वो रिपोर्ट्स, स्टेटिस्टिक्स हमें दिखा रहे हैं, हम उन पे यकीन करें। और कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर न हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर हो सकता है कोई वैक्सीन वो बना रहे हैं, जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, हमें उन चीज़ों को नकारना नहीं है, सब कोशिश में लगे हुए हैं, पर हमें जानना है कि हमारा जो परमेश्वर है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पर विश्वास करने के दाता हम जैसे पापियों ने अपने पापों की क्षमा और उद्धार पाया और अनंत काल के जीवन की आशा पाई, वो हमारे लिए भविष्य में अपनी ताकत के द्वारा हमारे लिए मार्ग निकालेगा। बिजनेस चाहे कुछ भी हो, हमारे बिजनेस को खड़ा करने की, उसे स्थिर करने की ताकत वो रखता है। हमें हर डिप्रेशन से, हर निराशावादी विचारों से वो निकालने की ताकत रखता है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसके लहू में, उसके नाम में और उसके वचन में वो सामर्थ है। हालेलुया। उसका वचन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे सब कुछ बना देता है। सारी सृष्टि की रचना उसी वचन से हुई। अगर उन्हीं वचनों को अगर हम कन्फेस करेंगे अपने मुख से, जैसे पिता परमेश्वर ने लिखा है, जैसा कहा वैसा हो गया। उसने कहा सूरज बन जाए, वैसा बन गया। उसने कहा चंद्रमा बन जाए, वैसा बन गया। उसने कहा पेड़ पौधे बन जाए, वैसा हो गया। तो आज हमें हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए पॉजिटिव कन्फेशंस करना है। काउंट ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, कन्फेस द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। आमेन। वो आपको बल देगा। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है। प्रेज गॉड। अब तीसरी है आशा के विषय में पढ़ेंगे हम लोग 1 थिस्सलुनीकियों 1:3। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। आमीन। इसमें भी मिला तीनों चीज़ें, पिता परमेश्वर का जो हमसे प्रेम हुआ है और हम जो विश्वास रख के परमेश्वर से प्यार करके उसमें जो परिश्रम करते हैं, और प्रभु यीशु में हम आशा लगाए हुए हैं। परमेश्वर का दास उसे प्रार्थनाओं में सिमरण करता है। आमीन।
और परमेश्वर के सामने ये बातें सिमरन आती है कि यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी कैसे आज विपरीत परिस्थितियों में मेरा धन्यवाद कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में मुझ पर निर्भर है, विपरीत परिस्थितियों में मुझ पर आंखें लगाए हुए, विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं हो रहा, विपरीत परिस्थितियों में मेरी सेवा कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में ये सब कुछ कर रहा है, मुझ पे आशा रख रहा है। और लिखा है जिन्होंने भी परमेश्वर पे आशा लगाई उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। आमीन। यही है हमारी जीवित आशा। इब्रानियों 10:23। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। आमीन, आमीन। लिखा है कि जिसने अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामा है। हमें पॉजिटिव कन्फेशन करना है। आमीन। हमें अपनी आशा को थामे रहना है कि प्रभु अगर तुमने मेरे स्वर्ग के जाने की योजना बनाई है तो इन परिस्थितियों में, इस संसार में रहते हुए, चाहे पूरे इंडिया की या पूरे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो भी परिस्थितियां हैं, तो मुझे उन परिस्थितियों से निकाल कर उनमें स्थिर रखकर मुझे अंत तक संभाले रहेगा। जो अपने अंगीकार को, आशा के अंगीकार को थामे रहते हैं। क्यों थामे रहते हैं? क्योंकि उनका भरोसा है कि जिसने उनसे प्रतिज्ञा की है, और हमसे प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। वो सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता। आज कोई भी गवर्नमेंट्स हो, कोई भी अधिकारी हो, कुछ प्रोमिसेस करेंगे कि हम आपके लिए ये व्यवस्था बनाएंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। एक समय है, उसकी एक सीमा है जहाँ तक वो हमारी मदद कर सकते हैं। सब कोशिश कर रहे हैं, सब अपना डेडिकेटेडली एफर्ट्स डाल रहे हैं। डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसमैन, सिविल सर्विसेज वाले, सब कोई कोशिश कर रहा है कि ताकि देश के अंदर हालात सामान्य रहें, पर फिर भी उसकी एक समय सीमा है। ऐसे ऐसे देशों के विषय में भी लिखा गया जिनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, जिनको खाने को कुछ नहीं है, व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है, उनको कोई भी प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, और ऐसे बदतर हालात है। उसकी एक समय सीमा है। पर हमारा परमेश्वर अनादिकाल से लेके अनंत काल का परमेश्वर है। सृष्टि की रचना से पहले उसने हमारे लिए योजना बनाई है, वो हमें संभाले रहेगा। भजन संहिता 130:5 पढ़ेंगे। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। आमीन। कितना सुंदर वचन है। मैंने जैसे कहा कि हमें अनंत काल के जीवन की तैयारी करनी है, यीशु की बाट जो रहना है। यहाँ पे भजनकार कहता है, दाऊद राजा कहता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसी यीशु पर, उसके वचन पर है। ये वचन आपकी आशा को बनाए रखेगा। उसके वचन को कन्फेस कीजिए, उसकी प्रतिज्ञाओं को कन्फेस कीजिए। जो भी परमेश्वर के दासों के द्वारा मीटिंग्स आप तक पहुंचाई जा रही है, जो शिक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है, उसको सुनिए, समझिए, उस पर चलने की इच्छा रखिए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा और वो हृदय के अंदर इतना सुकून और शांति देगा। परमेश्वर भला है, वो आपके लिए वो पूरा करेगा। मैंने ना पिछले समय में जब इन चीज़ों को ध्यान दे रहा था तो मेरे अंदर भी डर, ऐसी चीज़ें जो आ रही थी, आसपास का माहौल, नेगेटिव न्यूज़, तब मैंने अपनी बच्ची के ऊपर नज़र डाली और उसके विषय में जो प्रोमिसेस मुझे परमेश्वर ने किए कि उसके भविष्य में जब वो जवान होगी, जब वो आगे बढ़ेगी, जब उसकी सेवा करेगी, उसकी योजनाएं हैं, तो मेरे अंदर से वो सारा डर एक झटके में निकल गया कि मेरे परमेश्वर ने वादा किया है तो उन परिस्थितियों में मुझे मरने भी नहीं देगा, मुझे कुछ हानि भी नहीं होने देगा, ना मेरे बच्चों को, क्योंकि उसने मेरी बेटी के लिए आगे भविष्य की योजना बनाई है। मीन्स आज मेरी बेटी 4 साल की है, तो अगर वो 24 साल में होगी तो उसके पास 20-25 साल की उसकी योजना जो मुझ पर उसने प्रकट की है वो है। तो ये परिस्थितियाँ तो ओवरकम हो ही जाऊँगा ना, और जैसा उसने कहा उसके प्रेम में हम विजेताओं से बढ़कर है। तो ऐसे ही प्रोमिसेस को आप रिमाइंडर कीजिए। मनुष्यों के ज्ञान पर विश्वास मत कीजिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहिए, जैसा वचन कहता है। आमीन। एक जल्दी से वाक्य हम लोग यूहन्ना के अंदर पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको 1 कुरिन्थियों के अंदर एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, 1:4-7 और फिर 8-9।
जल्दी से मेरा भाई पढ़ता जाएगा, समय हमारे पास कम है। इस वचन को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसने उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आमीन। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। आमीन। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। आमीन। प्रभु का दास कुरिन्थियों की कलीसिया का अभिवादन इस वचन से शुरू करके करता है। आमीन। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसमें होकर तुम में हर बात में, चाहे वो वचन हो चाहे वो ज्ञान हो, तुम धनी किए गए। तुम्हारी गवाही उसके सामने सच्ची ठहरी है, कोई वरदान की तुम्हारे पास घटी नहीं है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहे हो। आमीन। आगे पढ़ेंगे 8 और 9 में। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा और वह तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष, ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये ही गवाही हम अन्य जातियों की है कि आज हमें उस स्तर पे उसने बुलाया है, और वो सच्चा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं तो फिर हमें किस बात के डर है? क्यों हम नेगेटिव हैं? क्यों हम उस पर अविश्वास और संदेह कर रहे हैं? क्यों? ये प्रभु का दास, इमेजिन करो ये पवित्र आत्मा ऐसा हमारे लिए सोचता है और हम उसके विपरीत सोच रहे हैं। क्यों? जब हमारी गवाही प्रभु में स्थिर रखने की वो योजना बना रहा है। हमें अनंत काल के जीवन की बाट जोना है, उसके आगमन की बाट जोना है। हालेलुया। कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें रुकावट आएगी, पर हम पहले एक उदाहरण पढ़ लेंगे। यूहन्ना का 11 अध्याय में 1-2 वचन में आपसे कन्फेस कराना चाहूँगा। यहाँ पे लाजर को मुर्दों में से जिलाया गया था, ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है। पहले हम लोग 1 से 5 तक पढ़ लेंगे। 1 से 5 तक, यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 5। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। 4 और 5 वचन ध्यान देने योग्य हैं। 5वां वचन जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। आपको कहना है कि यीशु मुझसे, मेरे पति से, मेरी बच्ची से, मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, मेरी बहन से, पास्टर से, कलीसिया से प्रेम रखता है। आमीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 4था वचन थोड़ा ध्यान से। आज जो कोरोना वायरस ये जो बीमारी निकली है, जो हम लोग कह रहे हैं बीमारी है, लोग मर रहे हैं, मृत्यु है, कोई इलाज नहीं है, ये वचन मैंने जब ध्यान से पढ़ा ना तो लिखा है यीशु ने कहा उनसे, यह सुनकर यीशु ने कहा। अगर हम कहते हैं यीशु कोरोना है, हमारा पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो गया है, या मैं इन्फेक्शन में हूँ, या मैं पॉजिटिव पाया गया हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़ है, यीशु ने यह सुनकर कि लाजर बीमार है, समझो एक लाजर व्यक्ति को समझो उसको कोरोना वायरस हो चुका है। आमीन। और यीशु कह रहा है, यह सुनकर कह रहा है जिसको बीमार है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है।
कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, आमीन कहेंगे। प्रेज गॉड। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, मेरी मृत्यु की नहीं, आपको कहना है भाई यह बीमारी आपको है या नहीं है। आपको डर लग रहा है, आपको कहना है, ये रोज कन्फेस करना है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, मेरे सनी की मृत्यु नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो उसके द्वारा, उसकी महिमा के लिए है कि लोग सत्य को जान सकें, लोग सुसमाचार पर विश्वास कर सकें, लोग यीशु की सामर्थ को जान सकें। आमीन। ये काम हमें और आपको करना है। वो लोग कैसे करेंगे? आज मैंने देखा कई सारे विश्वासी, जब हम घर पे हैं, हमारे पास खाली समय है, अपने खाली समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोबाइल में गेम्स, सोशल मीडिया, गलत चीज़ें देख रहे हैं जवान। ये दुख के साथ कहना पड़ा है, गलत चीज़ें देख रहे हैं। टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या जो भी आज मार्केट में है, इंस्टाग्राम, पता नहीं अजीब अजीब शक्लें, अजीब अजीब चीज़ें, दुनियादारी से इंस्पायर होकर अपने दोस्तों से वो वीडियोस बना रहे हैं। आपको टैलेंट है, आप कर सकते हो, आपको सिंगिंग है, डांसिंग है, वो कर सकते हो, उसमें कोई बुरा नहीं है। आप पिक्चरें देख रहे हो, पिक्चर देखने में आप बोलोगे बुराई नहीं है। किस इंटेंशन से, किस तरीके की चीज़ें देख रहे हो, वो परमेश्वर की नज़रों में मायने रखता है। मैं आपसे वार्न करना चाहता हूँ, आप टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हो, अजीबो गरीब, दुनियादारी, फिल्मी, पता नहीं क्या क्या, आप क्यों ना उसी माध्यम को यूज़ करो, परमेश्वर का सुसमाचार आपके दोस्तों तक पहुँचे। आपको डर है, आपको उस पर लाइक्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, कोशिश तो करो, शायद कोई बच जाए। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है। हमारा दृढ़ विश्वास, हमारे आशा का अंगीकार कहाँ गया? उन विश्वासियों से मैं कहता हूँ, उन भाइयों और बहनों से कहता हूँ, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ संसार के सदृश न बनो। ये समय हमें दिया गया है ताकि परमेश्वर हमें जान सके, परख सके। क्यों 40 साल वो इज़राइल को लिए फिरा? वो जान सके उनके मन में क्या है। हम पहले बहाने देते थे, आज हमारे पास खाली समय है। कितना बाइबल हम लोगों ने पढ़ा है, उसे खोला भी है। कलीसिया की मीटिंग की लिंक फॉरवर्ड हो रही हैं, क्या हम उस मीटिंग को 10 मिनट से ज़्यादा भी देख रहे हैं या नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं? हो सकता है कोई एक मीटिंग में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। उसमें मीटिंग्स खोलकर तो देखिए, पूरी सुनिए तो सही। आज कलीसिया के आने जाने का भी समय आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। अब कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं बहुत दूर से आता हूँ कलीसिया को अटेंड करने के लिए, या हफ्ते में एक ही बार कर सकता हूँ। आप वही मीटिंग अपने मोबाइल पे 24/7 किसी भी टाइम पे सुन सकते हो। आप घर पे बैठे बाइबल, अभी 24/7 लॉकडाउन है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, रात हो दिन हो। पर मैं अजीब सुनता हूँ कि विश्वासी भी कई बार पूरी रात भर जाग रहे हैं, फालतू चीज़ें कर रहे हैं और पूरा दिन भर सो रहे हैं। प्रभु सब चीज़ों को देख रहा है। क्या इस तरीके से हम जाग रहे हैं? क्या इस तरीके से हमारी तैयारी हो रही है? क्या इस तरीके से हम बाट जो रहे हैं? आमीन। मैं कट शॉर्ट करता हूँ जल्दी से, 5-10 मिनट में हम ख़त्म करेंगे। आगे क्या हुआ? आगे पता चला, आगे हम वचन में अगर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है यीशु को सुसमाचार, जब समाचार मिला लाजर बीमार है, तो वहाँ पे लिखा है वो जानबूझकर 2 दिन तक रुक गया। फिर उसने आत्मा में जाना कि लाजर मर चुका है। उसने चेलों से कहा लाजर सो गया है, तो चेले कहते हैं लाजर अगर सो गया है तो जाग जाएगा। फिर यीशु उसे समझाता है वो मर चुका है। और फिर वो बोलता है कि मैं वापस से चाहूँगा उससे मिलने बेतनिया गाँव में। और अगर आप 10 अध्याय पढ़ोगे तो उसी गांव में उसको पत्थर, यीशु के लिए उन्होंने पत्थर उठाए थे कि यीशु को पत्थर मार के मार डालें। तो थोमा वहाँ पे कहता है आओ चलो उसके साथ मरने चलते हैं। हालेलुया। जब वो जाता है, जब ये खबर मार्था तक पहुँचती है, मार्था जल्दी से अपने घर से उठकर निकल कर यीशु से भेंट करने आती है और यीशु को एक वचन कहती है कि अगर यीशु आप यहाँ पे होते मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। उसमें लिखा गया है कि
जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, अगर मर भी जाए तो वो जिएगा। तो मार्था उसे उत्तर देती है, हाँ पुनरुत्थान के दिन ही होगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। और ये खबर जाके वो मरियम को देती है, मरियम भी उससे मिलने आती है, वो भी यही कहती है अगर आप यहाँ पे होते मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने उनसे पूछा लाजर कहाँ है? उसने कहा कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु को दुख हुआ, वो रोया भी। लोगों को लगा वो उनसे प्यार करता है इसलिए वो रो रहा है। यीशु ने उनकी बहनों को आज्ञा दी पत्थर हटाओ। बहनों ने कहा उसमें दुर्गंध आती होगी, 4 दिन हो गए उसे रखे, पर उन्होंने कैसे भी करके उसकी बात को माना, पत्थर हटाया गया। यीशु ने पिता का धन्यवाद किया और कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, हमेशा। क्या आज हम इतना विश्वास से कह सकते हैं अपने परमेश्वर से कि प्रभु तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है? अगर हम संसारी बातों में रहेंगे तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा हमें? क्या हमारी पहचान है मसीह के साथ? मार्था, मरियम, लाजर को परमेश्वर पहचानता था, उनसे प्रीति रखता था और वे भी अब उससे प्रीति रखते थे। आमीन। उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं। आमीन। और जैसे ही उसने लाजर को आवाज़ दी वो मुर्दों में से जी उठा। निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर और उस आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर। उसने मार्था को कहा था कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा मर भी जाए तो जिएगा। वो पहले उसको आशा दे रहा था क्योंकि वो अपने भाई को दफना कर 4 दिन हुए, उसको ये सच्चाई पता थी। वो उसको आशा दे रहा था तूने क्यों ऐसा किया, और उसी आशा को उसने पूरा भी किया। लाजर मुर्दों में से जी उठकर अपने परिवार में अपनी बहनों के पास आया। आमीन। जल्दी से हम आखिरी पोर्शन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों के अंदर, उसका 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय उसका हम लोग थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे। 13 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, फिर 10 से 6 पढ़ेंगे और फिर 1 से 5 पढ़ेंगे। जल्दी से। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर परीक्षा से निकलने का मार्ग बताएगा, लिखा है, पर हमें कुछ वक्त तक सहना पड़ेगा। तुम सह सको, ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें नहीं सहना पड़ेगा, तुम सह सको, इतनी कैपेसिटी प्रभु देगा। आमीन। 12 इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अब ये ऐसे लोग भी हैं, जैसे कई बार हम आपको बोलते हैं जो गवर्नमेंट नियम दे रहे हैं उनका पालन करना है, सतर्क रहना है, जो भी चीज़ें करनी है, पर कुछ कुछ ऐसे विश्वासी है ना ओवर कॉन्फिडेंस में, हम प्रभु पे भरोसा करते हैं हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हो। हम परमेश्वर की क्यों परीक्षा कर रहे हैं? या उनको ओवर कॉन्फिडेंस में, पुराना विश्वासी हूँ, मैं बाइबल ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ये करूँगा वो करूँगा। लिखा है जो ऐसा समझता है कि मैं स्थिर हूँ, ये ध्यान दे कहीं गिर ना पड़े। दोनों चीज़ों पे लागू होता है, आत्मिक और शारीरिक। और आजकल जो हम परिस्थितियों में जो फेस कर रहे हैं, परमेश्वर ने अलाउ की है। मैंने कहा हर जाति हर भाषा के लिए ये परिस्थिति एक समान है, अमीर हो गरीब हो, किसी भी भाषा किसी भी जाति का हो। अपने आप को और कॉन्फिडेंस में नहीं लाइए, समझदार बनिए। जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ ये चौकस रहे कहीं गिर न पड़े। आमीन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हालेलुया। अब ये जानेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं। आज हम विश्वासी जो पुराने समय में इजराइल ने गलती की, इसी समय में पढ़ के, टेम्पटेशन में पढ़ के, या ओवर कॉन्फिडेंस में आके उन्होंने जो गलतियां की वो क्या थी जो उनके लिए नाश का कारण बनी, जल्दी से देख लेंगे। और न तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। कुड़कुड़ाना। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। परमेश्वर की जानबूझकर परीक्षा करना। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। व्यभिचार कर रहे हैं हम लोग,
विश्वासी होकर खाली समय में मोबाइल पे। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। क्या आज हमारा परमेश्वर से भरोसा उठ गया है और हम लोग पुरानी बातों में पड़ गए हैं, पुराने रीति रिवाज, नियमों पे, भविष्यवाणी पे? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। क्या हम लालच करें? आप बोलोगे आप बिजनेसेस काफ़ी बंद हैं, पर कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस चालू हैं जिसमें लोग लालच रख रहे हैं। जितनी ज़रूरत की चीज़ों में लोगों को देना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं करके। आपकी लालच आपकी जान ले सकती है। हमें लालच नहीं करना है। आमीन। 1 से 5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से ज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सेकंड। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आगे। परंतु परमेश्वर उनमें एक बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। ये चेतावनी हमारे लिए। सबका छुटकारा हुआ। पुराने समय में इज़राइल का मिस्रियों से जितने भी 20 लाख के आसपास जो लोग थे, सबका छुटकारा हुआ। लिखा है सब मूसा के द्वारा उस समुद्र से पार होकर निकले। परमेश्वर ने 20 के 20 लाख को दूसरे पार पहुंचाया। सब लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। सब लोगों ने आत्मिक रोटी भी खाई स्वर्ग से। सब लोगों ने आत्मिक जल भी पिया जो मसीह यीशु उनके साथ चट्टान चलती थी। पर लिखा है फिर भी परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ? जो उन्होंने लालच किया, जो उन्होंने व्यभिचार किया, जो उन्होंने मूर्ति पूजा की, जो उन्होंने कुड़कुड़ाया, जो परमेश्वर की परीक्षा की। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम नाश हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है फिर हमारा कोई बपतिस्मा काम का नहीं रहेगा, हमारा कलीसिया आना काम का नहीं रहेगा। अगर हम लोग जागते न रहें, अगर हम सोते रहें, और अगर हम संसारी चीज़ों में पढ़कर प्रभु के विरुद्ध उठे, तो ये हमारे लिए नाश का कारण हो जाएगा। पर अगर हम अपने प्रेम को, अपने विश्वास को, अपनी आशा को थामे रहेंगी, तो हमारी बाट जोना, हमारी तैयारी और हमारी आशा कभी नाश नहीं होगी, और हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस को, उन बातों को पा लेंगे। यही प्रेम, यही विश्वास और यही आशा आपको आपकी मसीह की दौड़ में बने रहने में, इसी दौड़ को पूरा करने में, और इस दौर को पूरा करके पुरस्कार पाने में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसके प्रेम में हमें बने रहना है, उसके वचन पर हमको विश्वास करते रहना है, ताकि हम उस आशा को जो मसीह ने हमारे लिए बनाई है, हम उसमें पहुंच सकें। आइए प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने वचन से हमें बताया कि प्रभु हमें किन चीज़ों को नहीं करना है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परिस्थितियाँ कितनी कठिन क्यों ना हो, आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह पर हमने जो विश्वास किया है प्रभु, और जो आशा हमारे लिए रखी गई है प्रभु, हम उस पर कभी संदेह न करें। प्रभु अनुग्रह दे प्रभु कि हम इस बात में बने रहें। आपने जो हमें नई पहचान दी है, उस पहचान में हम बने रहें। आपके साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो प्रभु। जो भी वचन हमें आज बताए गए हैं प्रभु, आज हमने उनको सुना तो है, उनको समझने की बुद्धि और उस पर चलने की ताकत और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु अनुग्रह तो हमें दे पिता, ताकि वचन हमारे जीवन में फलंद हो, और उस वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु, और हमारे जीवन से सदैव तेरी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए, मेरी बेटी भी आपसे कुछ कहना चाहती है इसी विषय के बारे में। जो आप कोरोना कोरोना कह रहे हो, तो आपको एक परमेश्वर का प्रॉमिस याद दिलाना चाहती है। उसको ज़रूर सुने और अमल करें। गॉड ब्लेस यू। इधर देखो, उधर देखो, जिधर देखो, सब लोग
कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, पर मेरा प्रभु यीशु क्या कहता है? डरोना डरोना डरोना, समझे? स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आने वाले तेरी महिमा मैं करूं तेरे नाम से। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आने वाले तेरी महिमा मैं करूं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं मैं यीशु नाम से। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं मैं यीशु नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। सूरज चांद सितारे तूने ही बनाए, तूने ही बनाए। झरने नदियाँ सागर तूने ही बनाए, तूने ही बनाए। सूरज चांद सितारे तूने ही बनाए। झरने नदियाँ सागर तूने ही बनाए। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं तेरे सामर्थ्य से। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं तेरे सामर्थ्य से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। पापों को मेरे क्षमा तू करता है, गुनाहों को मेरे दूर करता है। पापों को मेरे क्षमा तू करता है, गुनाहों को मेरे दूर करता है। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं तेरे बलिदान से। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं तेरे बलिदान से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। व्याकुल मन को तू जानता है, अपनी शांति से हमें तू भरता है। व्याकुल मन को तू जानता है, अपनी शांति से हमें तू भरता है। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं मैं तेरी शांति से। तेरी महिमा करूं मैं तेरे नाम से। तेरी महिमा करूं मैं तेरी शांति से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद
आप असंभव को संभव करने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर हो। आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। असंभव को संभव करने वाला तू अद्भुत युक्ति करता है। तेरे लिए कुछ ना कठिन, मेरी राहें बदल देता है। असंभव को संभव करने वाला तू अद्भुत युक्ति करता है। तेरे लिए कुछ ना कठिन, मेरी राहें बदल देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे जैसा न था न है न होगा कोई जहाँ में। कल भी तू था आज भी है और हमेशा रहेगा। तेरे जैसा न था न है न होगा कोई जहाँ में। कल भी तू था आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के योग्य आदर के योग्य महिमा के योग्य प्रभु। तेरी महिमा कल आज और कल और युगायुग होती रहे। विश्वास के योग्य आदर के योग्य महिमा के योग्य प्रभु। तेरी महिमा कल आज और कल और युगायुग होती रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आराधना की बेटियां आपको देते हैं क्योंकि तू ही परमेश्वर मेरे पिता खुदावन। तेरी महिमा हो मेरे खुदा। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। अल्फा ओमेगा है तू, आदि और अंत है तू। अल्फा ओमेगा है तू, आदि और अंत है तू। सारी सृष्टि का मालिक है तू, सारी सृष्टि का मालिक है तू।
यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। सारी सृष्टि को तूने सजाया, अपने हाथों से मुझको बनाया। सारी सृष्टि को तूने सजाया, अपने हाथों से मुझको बनाया। मेरा मालिक तू ही है प्रभु, मेरा मालिक तू ही है प्रभु। मेरा मालिक तू ही है प्रभु, मेरा मालिक तू ही है प्रभु। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हम तेरे हाथों की रचना, जैसा तू चाहे वैसा ही करना। हम तेरे हाथों की रचना, जैसा तू चाहे वैसा ही करना। ऐसा बर्तन तू मुझको बना, तेरी महिमा प्रभु मुझसे हो। ऐसा बर्तन तू मुझको बना, तेरी महिमा प्रभु मुझसे हो। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।